यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आगे इसको प्रोसीड करते हैं, जैसा भी आप लोगों का यहाँ पे फंडा रहने वाला है। ये लास्ट हो गया था, आपको चीज़ आपको क्लियर हो गई थी, बार ग्राफ वगैरह, डबल बार ग्राफ वगैरह, पिक्टोग्राफ वगैरह। अब नेक्स्ट हम इसमें बात कर रहे हैं किसके, हिस्टोग्राम की। अब हम किसकी बात करेंगे, हिस्टोग्राम की बात करेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है, समझते हैं इसको, ठीक है। समझते हैं इसको। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है। सिंपल सी बात है। द हिस्टोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन बाय अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। इसमें रेक्टेंगल होंगे। रेक्टेंगल क्या है, जो ये हम बार टाइप के होंगे उनको ही मान लो, ठीक है। क्या होगा, बार टाइप का ही होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बार टाइप का ही होगा, ठीक है। एडजेसेंट टू ईच अदर, वेयर ईच बार रिप्रेजेंट है काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। ईच बार रिप्रेजेंट है काइंड ऑफ डेटा, हर कोई बार क्या कर रहा होगा, डेटा को दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, वो भी तो अभी हम जो बार बार की बात कर रहे थे वो रेक्टेंगल ही तो था आपका ना। वो आपका क्या था, वो आपका रेक्टेंगल ही था, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। फिर लिखा है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग रेक्टेंगल्स। द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल, द अमाउंट और हाउ ऑफन दैट वेरिएबल अपीयर्स, ठीक है। ये ऐसे लिखा है। कहने का मतलब वही है कि जो भी उसकी हाइट वाइट है, वर्टिकल जो हम दिखा रहे हैं उसको, वो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू को शो करेगा, जो हमने बोला था अभी ग्राफ दिखाएंगे अभी, ठीक है। इसमें बार क्या होते हैं, सेम विड्थ के होते हैं, ठीक है। चौड़ाई उनकी सेम होती है, हाइट उनकी डिफरेंट होती है, नो गैप बिटवीन बार। बस ये आपको ध्यान में रखना होता है, ये वाली बात। अभी तक आपने बार समझ लिया, डबल बार ग्राफ आपने समझ लिया। अब हिस्टोग्राम में क्या है, बार के जैसा ही है, लेकिन इसमें बार के बीच गैप नहीं होगा। क्लियर है बात। अभी तक हमने देखा जो बार ग्राफ था उसमें बार के बीच गैप था, जो डबल बार ग्राफ था उसमें दो बार थे उनके बीच फिर गैप था। अब हिस्टोग्राम में क्या होगा, बार के बीच गैप ही नहीं होगा, कंटिन्यू वो चलते रहेंगे। और ये कंटिन्यू हम हमेशा किस में दिखाते हैं, क्लास इंटरवल हम इसके थ्रू दिखाने का ट्राई करते हैं। ये क्लास इंटरवल हम इसके थ्रू दिखाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं इसमें क्लास इंटरवल, तो उनका एक एक के साथ दूसरे का कुछ ना कुछ रिलेशन वगैरह रहता है। फिलहाल के लिए आपको समझ नहीं आया पूरा, अभी मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ये है आपका बार ग्राफ, सॉरी ये बार है। और देखो इनके बीच क्या कोई गैप है, एक दो तीन चार पांच बार है यहाँ पे, ठीक है। या इनको आप रेक्टेंगल मान लो, जो भी बोल लो।
इनके बीच गैप नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये हिस्टोग्राम का एग्जाम्पल है। ठीक है, बार समझने आने चाहिए सबको, आई मीन ग्राफ समझने आना चाहिए सबको। ठीक है, कि बार ग्राफ क्या है, डबल बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम क्या है। बार ग्राफ में सिंगल बार है, बीच में गैप है। डबल बार ग्राफ में दो बार हैं, उनके बीच में गैप चल रहा है। हिस्टोग्राम में गैप ही नहीं रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू हो रहेंगे। देखो, इसमें हमने क्या बोला है, वही चीज़ है जो हमने यहाँ लिखी है ना। बार ग्राफ में भी सेम चीज़ चल रही है, हाइट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है। डबल बार ग्राफ में भी वही था, बस वहाँ पे उनके बीच में कुछ रिलेशन था। ठीक है, कि दो कैटेगरी को हम दिखा रहे थे, दो सेट का डेटा हम दिखा रहे थे। यहाँ पे क्लास इंटरवल को हम दिखाते हैं। क्वेश्चन से आपको 100% क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम, ठीक है, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम shows the data regarding the number of people दिखा रहा है ये, from different age group, अलग अलग एज ग्रुप का, who visited to watch an animated movie in a day, एक दिन में वो एक मूवी देखने गए। ठीक है, तो कौन कौन सी एज ग्रुप के गए वो आपको दिखा रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, ये नंबर ऑफ पीपल है, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पीपल है, 0 से 25, 50, 75 इतना दे रखा है। इधर क्या है, ये एज ग्रुप दे रखा है, 0 से 10 एज वाले, 10 से 20 साल वाले, 20 से 30 साल वाले, 30 से 40 साल वाले, 40 से 50 साल वाले। समझ आ रहा है? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, हाउ मैनी पीपल अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज विजिटेड द थिएटर, 20 साल से नीचे वाले कितने लोग थिएटर किए। अब बताओ, समझ आ रहा है सबको? ये आपको दिखाएगा क्या, ये आपको दिखाएगा क्या, हिस्टोग्राम दिखा रहा है इसको। क्योंकि देखो, ये एक एज ग्रुप बन रहा है, और एज तो कंटिन्यू चलती रहती है ना। मतलब जो नंबर है वो कंटिन्यू जाएगा, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो ये क्या है, क्लास इंटरवल बन रहा है ना, देख लो। यहाँ से देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्या बन गया, क्लास इंटरवल बन गया। तो क्लास इंटरवल को हमेशा कौन दिखाएगा, हिस्टोग्राम दिखाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। 220, 260। देखो, 20 साल से नीचे, हाउ मैनी पीपल अंडर 20 ईयर ऑफ एज विजिटेड द थिएटर, 20 से नीचे देख लो, 20 से नीचे कितने की है, ये 10 से 20 तक, ये 0 से 10 है। ठीक है, और ये 10 से 20 है। यहाँ पे आपको वैल्यू भी दे रखी है, आंसर भी लिखा है, ये 80 है। ठीक है, क्योंकि 75 इनके बीच में 80 दिखा रहा है, यहाँ पे 140 या 80 है। ठीक है, आपको जनरली जो डेटा दिया होगा प्रॉपर इसकी हाइट के अकॉर्डिंग दिया होगा, यहाँ पे थोड़ी ऊपर नीचे है, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, 0 से 10 साल, 10 साल तक के बच्चे हैं 80, और 20 साल तक के हैं कितने, 140। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 80 करूंगा प्लस 140 कर लूंगा। बोलो, बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 260 क्यों आ रहा है, 260 क्यों आ रहा है भाई? 260 क्यों आ रहा है, 260 क्यों दे रहे हो आंसर? थोड़ा कहाँ, फिर पूरा ही गलत नहीं हो गया? हम्म पूरा ही गलत नहीं हो गया क्या? चलो, हाउ मैनी पीपल ओवर 40 ईयर ऑफ एज विजिटेड द थिएटर, 40 साल से ज़्यादा। देखो, 40 साल यहाँ पे है, 10 से 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 साल ही है। तो 40 साल के बाद वाले कितने की, 20 ही तो जा रहे हैं, 20 ही लोग तो जा रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है वैल्यू, 20 ही लोग तो जा रहे हैं। ग्राफ देखना सबको आ गया, आंसर करना सबको आ गया, कैसे करना है, नॉर्मल है यार, इसको आप गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, 20, 30 को क्यों काउंट करना है, ये एज ग्रुप दे रखा है, ग्राफ पहचानना आ गया तो इजिली आंसर कर लोगे भाई। चलो, इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बताओ, फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सब अगर क्लियर हो गया तो आगे चल रहे हैं, हर एक चीज़ अगर क्लियर है तो आगे चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, ये था आपका क्या, हिस्टोग्राम। ध्यान रखना, हिस्टोग्राम क्या है, क्लास इंटरवल को शो करेगा, इनके बीच में गैप नहीं रहेगा, बीच में क्या नहीं रहेगा, गैप नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन देख लिया, समझ आप लोगों को आ गया। इसके बाद आएगा आपका लाइन ग्राफ। इसके बाद क्या आएगा, लाइन ग्राफ आएगा। लाइन ग्राफ को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कह देते हैं, लाइन ग्राफ को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कह देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टू रिप्रेजेंट डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम, जो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, टाइम के साथ जो क्या होता जाएगा,
चेंज होता जाएगा। इसका पीडीएफ दे दूँगा मैं आज, है ना? वहाँ से कर लेना, पीडीएफ भेज दूँगा, वहाँ से लिख लेना सारा, ठीक है? वहाँ क्या कुछ आपने रिकॉर्ड से लिख लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लाइन ग्राफ वैसा ही होता है बिल्कुल, है ना? जो टाइम टू टाइम चीज़ चेंज होती जाती है। लाइन ग्राफ आल्सो नोन एज़ लाइन चार्ट और a line plot is commonly drawn to show information that changes over time। वही चीज़ लिखी है जो ऊपर है, जो टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, उसी को हम लाइन ग्राफ से दिखाते हैं या उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी नाम दिया जाता है। क्या है, समझ लेते हैं। यह क्वेश्चन सीधा एग्जाम का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ला के रख दिया क्योंकि नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्यूशन तो क्या ही होना है इसका, पर देख लेते हैं। Given line graph shows the number of articles sold by a company in the first 8 weeks of particular year। देखो इसको, ये ग्राफ आपको दिखा रखा है। ग्राफ में बोला जा रहा है shows the number of article sold by a company in the first 8 week of a particular year। ठीक है, फर्स्ट 8 वीक की बात हो रही है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, ये किसी साल का दिखा रहे हैं डेटा और 8 हफ्ते का डेटा दिखा रहे हैं, 8 सप्ताह का 8 वीक का डेटा शो कर रहे हैं। ठीक है, समझिए ये चीज़, समझिए सब सब लोग ये चीज़ समझिए, ठीक है। फर्स्ट वीक का ये है, सेकंड वीक में इतना हुआ। अब ये डेटा आपको समझना है। इधर तो आर्टिकल सोल्ड लिखे, उन्होंने कितने आर्टिकल बेचे, उन्होंने कितने आर्टिकल बेचे, इधर ये वीक लिखा है। ये फर्स्ट वीक में आप ऊपर देखोगे, ऐसे पहचानना ये वाला, ठीक है। फर्स्ट वीक में आप ऊपर देखोगे तो ये डॉट है, तो ये वाली वैल्यू होगी कि फर्स्ट वीक में उन्होंने 4000 आर्टिकल सोल्ड करे। पहचानना है क्या लाइन ग्राफ कैसा है, ऐसा रहेगा लाइन ग्राफ, ठीक है। सेकंड वीक पे जाओगे, आप ऊपर जाओगे, इसकी हाइट हाइट पे देखो वैल्यू क्या है, 5000। तो सेकंड वीक पे उन्होंने 5000 बेचे। थर्ड वीक में देखो, थर्ड वीक पे कहाँ पे है, ये है। तो थर्ड वीक में उन्होंने देखो इनके बीच का होगा, यहाँ पे 4000 है, 5000 है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? फोर्थ वीक में देखोगे, फोर्थ वीक में ये है, फोर्थ वीक में ये है, तो इस पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 3500 हो जाएगी। बात आ रही है समझ? यस सर। फिफ्थ वीक में देखो, फिफ्थ वीक में ये है, फिफ्थ वीक में भी यहाँ पे 4000 है, सिक्स्थ वीक में भी क्या है, 4000 है, सेवन्थ वीक में भी क्या है, यहाँ पे 4500 है, एट्थ वीक में यहाँ पे क्या है, 5500 है, 5500। पहचानना आ गया बार ग्राफ सबको? बार बोल रहा हूँ मैं यार, बार बार, बार बार मैं बार बोल रहा हूँ। लाइन ग्राफ, ठीक है, क्लियर है कैसे करना है, समझ आ गया? ओके। अब है क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड इन 8 वीक्स? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड इन 8 वीक? आपको एवरेज निकालना है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड इन 8 वीक्स, ठीक है, इन 8 सप्ताह में। इन 8 सप्ताह में जितने हमने नहीं, जितने कंपनी ने आर्टिकल सोल्ड करे, उनका एवरेज निकालना है। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन चल रहा है ये किसका, ग्राफ का, एवरेज से भी आपका यहाँ पे आ गया। ऑप्शन आपके सामने है, पॉइंट में कैसे आंसर दे सकते हो भाई, है ये आंसर दे रहा 4562.5, ऑप्शन तो देख ले भाई। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? 4500 एवरेज बोल रहा है अमन। भाई मेरे ऑप्शन तो देख ले यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो सारे बोला 4500 है। ईशान का थर्ड ऑप्शन आ रहा, अभय का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा, सिद्धार्थ तो अलग ही जा रहा, हिमांशु का थर्ड आ रहा, और का आप सेकंड आ गया। सब उलट पुलट कर रहे हैं, अरे ये कैसे, क्या होगा तुम लोग, ऐसे कैसे चलेगा? सब कुछ मैंने लिख के दे दिया, सब कुछ तो मैंने लिख के दे दिया भाई, कुछ भी नहीं आप क्वेश्चन में। चलो देखो, आपको एवरेज निकालना 8 वीक का, तो पहले 8 वीक में देखो वो सोल्ड कितना कर रहे हैं, 8 वीक में वो सोल्ड कितना कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज नंबर आर्टिकल सोल्ड इन 8 वीक्स, ठीक है। फर्स्ट वीक में देखो सोल्ड कितना किया, फर्स्ट वीक। अच्छा, पहली बात हमने एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता है? सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, ये बात तो सभी को पता है, ठीक है। चलो एवरेज निकाल रहे हैं, सम निकाल लो, सम कितना आएगा। फर्स्ट वीक में उन्होंने कितना लिया, 4000, 4000 लिया ना, हाँ। फर्स्ट वीक में 4000
पहले मैं यहाँ से सम निकाल लेता हूँ इसका डायरेक्ट, ऐसे में आसानी होगी प्लस करने में, है ना। फर्स्ट वीक में 4000, सेकेंड वीक में देखो, सेकेंड वीक में 5000, सेकेंड वीक में 5000, थर्ड वीक पे चल लो, थर्ड वीक पे 4500, थर्ड वीक पे 4500, फोर्थ वीक पे चल लो 3500, 3500 प्लस करके कितना आ रहा है बताओ। फिफ्थ वीक पे चल लो 4000, सिक्स्थ वीक पे चल लो 4000, सेवन्थ वीक पे चल लो 4500, एंड एट्थ वीक पे चल लो 5500। इसको कर लो प्लस, सम ऑफ डेटा आ जाएगा 0 0 5 5 10, 1 2 3 4 4 5 20 का 0 कैरी 2 5 2 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19 20 21 22 26 30 35। ये आ रहा है क्या, 3500 आ रहा है क्या, 3500 आ रहा है क्या, हाँ सम कितना आ रहा है 3500। हमने सम निकाला 3500, ये हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा कितना है, 8 वीक बोला है तो ऑब्वियस सी बात है 8 हो जाएगा, वैसे भी दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32, कितना बचा 3 बचा 30, फिर से 8 3 जा 24, ठीक है, एक सेकेंड, 35,000 है यार, वही मैं बोलूँ 35,000 है। ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32, वहाँ पे बचा 3, वहाँ हो गया कितना, ये हो गया ना 8 3 जा 24, फिर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56, वहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड 8 5 जा 40, 4375, हाँ सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 4375, 4375। तो इसको कैसे गलत कर सकते थे तुम लोग यार बताओ, तो क्यों गलत कर रहे थे, प्रैक्टिस नहीं हो रही क्या अभी भी, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है देख लो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आएगा लाइन ग्राफ से क्वेश्चन या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, नाम दोनों का ध्यान रखना, जो भी दो दो नाम है वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए, तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। आ रही है बात समझ में बताओ, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, चलो ग्राफ पहचानना जरूरी है भाई अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो लाइन ग्राफ का। The following line graph shows the yearly sales figure for a manufacturing company. Study the line graph and answer the following question. Average sale of company of the even year will be, देख रहे हो, देखो इसमें ना हर बार एवरेज वो डाल रहे हैं यार, यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, लाइन क्योंकि लाइन बहुत सिंपल ग्राफ है, सिंपल भी क्या होना है समझने के लिए है, तो वो एवरेज इसमें डाल दे रहे हैं, एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है देख लो, चलो ट्राई करो आप, अब गलत मत करना, और जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछ लो भाई, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको अगर आप गलत करोगे ना तो बहुत बढ़िया वाला फंस जाओगे फिर, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। करो, क्या रहा आंसर निकालो, साथ में दिख रही पिक्चर, वो क्वेश्चन में देख लो क्या निकालना है, क्वेश्चन में देख लो क्या निकालना है, आंसर आ गया ठीक है, जूम करना है क्या, ये लो, क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे ये लो। एवरेज सेल्स ऑफ कंपनी ऑफ द इवन ईयर विल बी, बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इस बार ये आंसर दे दिया बहुत लोगों ने और आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, अरे नहीं एक आंसर अलग आ गया, जैसे मैं सेम बोल रहा हूँ एक आंसर अलग आ गया,
अंशुमान का आंसर अलग आ गया। छोटे नंबर का क्या करना, वो प्राइस दे रखा है, क्वेश्चन तो पढ़ो। सेल्स इन आरएस, वो करोड़ में दे रखा है, कितना बड़ा नंबर है करोड़, करोड़ में दे रखा है। 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, ऐसा है वो, क्वेश्चन तो पढ़ो। ठीक है, चलो करते हैं। बोला है, ये लाइन ग्राफ जो दिखा रहा है वो ईयरली सेल दिखा रहा है, फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी है, उसकी ईयरली सेल दिखा रहा है कि वो कितने की कमाई कर रहे हैं, आई मीन वो कितने की सेल कर रहे हैं एक 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 साल में। लाइन ग्राफ को स्टडी करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है कि एवरेज सेल्स ऑफ द कंपनी ऑफ द इवन ईयर विल बी, कि वो इवन ईयर में उन्होंने कितनी सेल करी उसका एवरेज आपको दिखाना है। सबसे पहले देखो, ये 2002 है, इसकी वैल्यू ये है, 2002 इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे 4 करोड़ है, 4 करोड़ है। 2003 में 7 करोड़ है, 7 करोड़ आ गया ना, 7 करोड़, ठीक है। हम लोग लगे रहते हो ना, 7 करोड़, 7 करोड़। ठीक है। यहाँ पे 2004 में 6 करोड़, 2005 में 10 करोड़, एंड 2006 में 8 करोड़, 2006 में 8 करोड़। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, सिंपल है, हमें बोला है एवरेज निकालना है कंपनी ऑफ द इवन ईयर। पहली बात तो देखो, जो इसमें इवन ईयर है, जो इसमें क्या है, इवन ईयर क्या है, इवन ईयर सबको पता है, जो 2 से डिवाइड होगा। 2002 हो गया, 2002 हो गया, 2004 हो गया, 2004 हो गया, और 2006 हो गया, ये इवन ईयर हो गया। ठीक है। इनमें देखो सेल कितनी हो रही है, 2002 में कितने की सेल हुई, 4 करोड़ की सेल हुई। 2004 में कितने की सेल हुई, 6 करोड़ की सेल हुई, 6 हुई ना। हाँ, और 2006 में कितने की हुई, 2006 में हुई 8 करोड़ की, 8 करोड़ की। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम कितना होगा, 4 + 6 + 8 डिवाइड बाय नंबर कितने हैं, 3 है, 18, 18 डिवाइड बाई 3, 3 × 6 = 18, 6 करोड़ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट होना है। या कन्फर्म कन्फर्म वाले आ रहे हैं कि सर 7 कन्फर्म है ना। कन्फर्म कन्फर्म वाले आ रहे हैं कि सर 7 कन्फर्म होगा। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसे, बताओ। मजा आ रहा तुम्हें ऐसे आंसर, उल्टे पुल्टे आंसर देने में, जबकि ये नॉर्मल चीज है। अब तुम्हें इवन ईयर पता है क्या होते हैं, उनका देख लो, ग्राफ देखना आ गया, या तो आपको ग्राफ पहचानना नहीं आ रहा, या तो आपको ग्राफ पहचानना नहीं आ रहा, ये हो सकता है फिर, है ना, ऐसा हो सकता है, या तो आप लोगों को ग्राफ पहचान नहीं आ रहा। 8.5 भी होता तो क्या हुआ, तो भी क्या फर्क। तो ग्राफ ही गलत देख लेगे तो फिर मेहनत सारी बेकार हो जाएगी ना। स्टार्टिंग ही गलत कर ली, ग्राफ गलत देख लिया हम लोगों ने, आगे तो यार दिक्कत ही होगी, आगे तो दिक्कत ही होगी ना। चलो चलें आगे। क्लियर हो गया, मज़ा आ गया, कैसे करना था, कैसे करना था, मज़ा आ गया। ठीक है। ओके। अच्छा, अक्षत पूछ रहे हो कुछ। हाँ बताओ अक्षत। कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ बताओ बताओ अक्षत बताओ। तो आंसर तो वही आएगा ना। इसको प्लस करोगे, लिखोगे तो एक एक डिजिट में है ये ना। अगर ये इनमें कोई एक अगर 2 डिजिट में होता फिर आप लिख लोते। एक डिजिट है तो सबके पीछे उतनी जीरो तो आएंगी, उनको प्लस करोगे लास्ट में उतनी जीरो आएंगी, 3 से डिवाइड करोगे लास्ट में वही जीरो आएंगी। नहीं समझे। अरे 4 करोड़ है, देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको आप लोग, अच्छा अगर आपने इसको प्लस भी कर लिया, अगर आपने इनको प्लस कर लिया तो यही तो मिलेगा आपको। आपको 18 करोड़ ही तो मिलेगा। 18 करोड़ को आप अगर 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 6 = 18, आपको 6 करोड़ ही तो मिलेगा, तो वही तो हमने आंसर दिया कि 6 करोड़ आंसर है। ठीक है। बात तो वो करोड़ में ही चल रहा है सारा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट पे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना।
अगर यहाँ पे 14 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपने उनको ये सारा करोड़ में ही तो चल रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि यहाँ भी आपको वैल्यू सिंगल उसमें दे रखी है ना, और आंसर भी आपको सिंगल उसमें दे रखा है, तो हम क्यों जीरो जीरो का लफड़ा पाले? ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन लपेट लो। स्टडी द फॉलोइंग लाइन चार्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इन डिफरेंट ईयर। नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक की ब्रांचेस दिखा रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में कि इस साल कितनी ब्रांचेस थी। क्वेश्चन बोला है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम 1980 टू 81 टू 2021। इसको गलत मत करना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको बोल दिया परसेंटेज इंक्रीज। अब बोलता हूँ ना मैं कि कभी क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट पूछा जाए, थोड़ा घुमा के देते हैं, थोड़ा घुमा के देते हैं। अब परसेंटेज का तो आई एम श्योर आपको फंडा क्लियर ही होगा, नहीं क्लियर है तो फिर परेशान हो जाओगे, क्लियर नहीं होगा परेशान हो जाओगे बढ़िया से, है ना? अगर क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। चलो करो, ट्राई करो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसके ऑप्शन अभी नहीं देता हूँ, एक बारी कर लो, क्या आंसर आता है देखते हैं, इसके ऑप्शन फिर बाद में दे देंगे। नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर आने लगे, ओके। एक ही आंसर आया अभी। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? दो आंसर आ गए, दोनों आंसर अलग अलग आए, दोनों आंसर में 100 का डिफरेंस है। तो देख लो क्या आंसर है, तो यही बताऊंगा कम है कि ज़्यादा है, लेकिन जो दो आंसर में 100 का डिफरेंस है, समझ जाओगे आप लोग। नहीं हो रहा, देखो, ये तो आपको देखना आ गया कि 1980 से 81, मतलब जो ये वाला साल था इसमें जो बैंक थे वो 10 ब्रांचेस थी, इस वाले साल में 20, इस वाले साल में 50, 2010 वाले साल में 60 थी, 2020 से 21 साल वाले में 80 ब्रांचेस थी। ठीक है, अब हमें बोला परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम 1980 81 टू 2021, इनमें कितने का इंक्रीज हुआ है, उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो सबसे पहले देख लो, अगर हम देखें कि 1980 से 1980 और 81 वाले जो साल था उसमें कितनी ब्रांचेस थी, उसमें थी 10 ब्रांचेस, 10 ब्रांचेस थी। ठीक है, अब हमें बोला कि यहाँ से लेकर के 2021 में देखो, 2020 से 21 वाले में कितनी ब्रांचेस थी 80, 80 ब्रांचेस थी। सबसे पहले हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर। अगर मैं आपको फिलहाल के लिए यहाँ पे परसेंटेज हटा दूं, अगर मैं बोलूँ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम वहां से लेकर के यहाँ तक, तो आंसर क्या आएगा? बताओ, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा, अगर मैं इंक्रीज की बात करूँ कि ब्रांचेस में इंक्रीज कितना हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मैं 80 माइनस 10 करूंगा तो इंक्रीज कितने का हो रहा है? 70 इंक्रीज हो रहा है। 70 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर 70 इंक्रीज हो रहा है, अब हमें इस 70 का परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा माइंड से, ठीक है? इन चीज़ों का फॉर्मूला भी होता है वैसे कि इंक्रीमेंट आपको निकालने का, बट ये नॉर्मल चीज़ है। हमने इसका परसेंट निकालना है। सबसे पहले देख लो इंक्रीज कितना हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज परसेंट अब हम निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज परसेंट हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले देख लो इंक्रीज कितना हुआ। सर इंक्रीज हुआ 70। जो ये इंक्रीज हो रहा है वो किस में इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अपॉन में हमेशा बेस वैल्यू आती है, अपॉन में हमेशा जहाँ से स्टार्टिंग होती है, हमने परसेंटेज वाले में भी एक क्वेश्चन करे है ना, स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, तो इनकी में इंक्रीज किस में हो रहा है? इस 10 में तो इंक्रीज हो रहा है, 10 में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अपॉन में 10 आ गया। क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 into 100, तो 700% का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आंसर आएगा, 700% आंसर आएगा। एक दो ने दिया भी था पहले ही आंसर, है ना? इसने अक्षत ने दिया था पहले ही,
बाकी हाँ ठीक है, बाकी आ ही रहा था, ठीक है। अमन का भी आ गया था, फिर शौर्य का भी आ गया था, अभिमन्यु, ईशान, इन लोगों के आ गए थे, ठीक है। इनकमेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन, समझ आ गया। लाइन ग्राफ इजीली अब आप कर लोगे, ये सर इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट देख लो, एक और क्वेश्चन दे दिया। कई बार क्या होता है, दो दो लाइन का दिया रहता है, ये लाइन ग्राफ है, यहाँ पे कंपैरिजन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप समझ जाओ। चलो करो। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी इन 1990 टू इनकम ऑफ कंपनी ए इन 1993? देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। पहले कुछ मत देखो, पहले ग्राफ पे देखो। ग्राफ क्या बता रहा है, इनकम ऑफ टू प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दो कंपनी है, उनकी इनकम बता रहा है। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। ओवर द ईयर इन लाख रुपीज, ये लाख रुपये में बता रहा है कि एक साल में, एक एक साल का बता रहा है, हर एक साल का बता रहा है कि उनकी उनकी जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है। सबसे अगर मैं 1992 से 1993 में देखूँ, अगर मैं इस एक साल में देखूँ, 1992 वाले ईयर में देखूँ, ठीक है। तो उनका हमने क्या किया, अगर मैं 1992 में देखूँ, कौन सा दिखा रहा है, ठीक है। 1992 में अगर मैं देखूँ, यहाँ देखो, सबसे जो ट्रायंगल दे रखा है, दिख रहा है ना सबको, ट्रायंगल दे रखा है, वो ए कंपनी को डिनोट कर रहा है। और जो स्क्वायर दे रखा है, वो बी कंपनी को डिनोट कर रहा है। तो ये वाला किसके लिए है, ए के लिए, ये किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। जो ये दो चीज़ें हैं, ये कौन से ईयर को दिखा रही है, ये 1992 वाले ईयर को दिखा रहा है, समझ रहे हो, ये 1992 वाले ईयर को दिखा रहा है। ये वाले 1993 ईयर को, ये 1994 को, 1995, 1996, 1997, 1998, ये देखना तो आप लोगों को आ ही रहा होगा, ठीक है। इधर ये उनका साल का, और इधर उनकी वैल्यू दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे 40 लाख, ये भी 40 लाख, ये वाला यहाँ पे 40 लाख से थोड़ी ऊपर 45 लाख होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ग्राफ आपको शो कर रहा होगा। इसको देखोगे, ये वाला देखोगे, तो यहाँ पे ये 60 से ऊपर है, तो 65 लाख यहाँ पे ये दिखा रहा हो। क्लियर है, ग्राफ देखना सबको आ गया। यस सर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, ठीक है। अब बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है दो, अच्छा दो क्वेश्चन है, एक ही एक है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी इन 1996 टू द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 1993? ठीक है। तो जो फर्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें बोला गया है कि जो इनकम का रेशियो बताना है। पहले कंपनी बी बोला गया है, तो बी का रेशियो पहले लिखोगे। बी कंपनी का 1996 में, तो 1996 में देख लो बी कंपनी को कितना, बी हम स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं, तो 1996 ये है, ये स्क्वायर है, ये बी वाला है, बी पे 60 है, बी पे कितना 60 है। इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है इनकम ऑफ कंपनी ए इन 1993, 1993 में इसका रेशियो निकालना है। तो 1993 में ये है, अब कंपनी ए के साथ बोला है, ए है ट्रायंगल, ए है ट्रायंगल, यहाँ पे 40 है, तो 60:40 हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा आपका कितना, 3:2, 20 से 60, 20 से 40। पहले का 3:2, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई। अब समझिए तुम लोग की क्या चल रहा है ना, ये होती है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। अब था देखो, क्वेश्चन आपको इतना भारी भरकम लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, इजीली हो जा रहा है। देख लो, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 1996 इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी इन 1992? मस्त क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ हर कोई बच्चा इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े हौच पौच आपको कंफ्यूज कर लिया कि व्हाट परसेंट वगैरह यहाँ पे दे दिया। करो, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 1996, सबसे पहले देखो इनकम ऑफ ए, ये लिख लो, इनकम ऑफ ए इन 1996, 1996 में ए की इनकम कितनी है, ए है ट्राई एंगल, 1996 में ट्राई एंगल ये है 50 लाख है, ठीक है। फिर बोला है इसका किसके साथ बताना है, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी का 1992, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, इनकम ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी, कौन से ईयर की बात हो रही है, 1992 की बात हो रही है, 1992 की बात हो रही है। इसका कौन सा ऑप्शन था, 3:2 वाला ना, सी वाला करेक्ट है इसका, ठीक है। 1992 में कंपनी बी को कितनी इनकम है, 1992 ये है, कंपनी बी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर पे 40 है, तो ये 40 है। अब क्या बोल रहा है आपको, ध्यान से देखो, इनकम ऑफ कंपनी है, जो कंपनी ए है उसकी इनकम जो है 50 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी, कि वो बी का कितना परसेंट है, वो बी का कितना परसेंट है। तो नॉर्मल सी देख लो, अगर मैं आपको बोलूँ इनकम ऑफ कंपनी ए ये 50 है, इनकम ऑफ कंपनी ए 50 इज
50 इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी, 50 इज एक्स परसेंट ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी। ये स्टेटमेंट समझे? दिक्कत आएगी तो ऐसे इसका स्टेटमेंट बना लो कि इनकम ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट, इज एक्स परसेंट ऑफ इनकम ऑफ कंपनी बी। ठीक है, हमने लिख लिया 50 इज एक्स परसेंट ऑफ 40। क्लियर है? समझ आ रही है बात? अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे लिखा है क्या? 50 इज एक्स परसेंट ऑफ 40, तो मैं क्या करूंगा? एक्स अपॉन एक्स परसेंट ऑफ 40, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू है 50। इसको आप ऐसे भी लिख लो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो गया, 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा कितना? 4 1 जा 4, वहाँ पे कितना हो गया? 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 125%। ऑप्शन भी है कहीं 125%? डी ऑप्शन करेक्ट है, 125%। बताओ, जिसको कहीं पे समस्या है तो पूछो, किसी को अगर कहीं पे समस्या है तो पूछो भाई। जिसको जहाँ दिक्कत है तो बताओ। आया था सबका? गुड। चले, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 50/40 × 100, क्या दिक्कत है? जो भी लिख रहे हो। चले, निकले आगे। ओके, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब आएगा हम लोगों का लास्ट पाई चार्ट। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो एक तरफा वाली चीज़ आएगी वो आएगी पाई चार्ट। पाई चार्ट अब इससे अलग है, जो अभी तक हमने किया वो अभी तक एक एक पोर्शन चल रहा था जो कि लगभग लगभग सेम ही था, है ना? उसमें लगभग लगभग सेम ही चीज़ें थी। अब थोड़ी अलग आएगा। कौन सी स्टेटमेंट समझना है? ये, अरे इसमें लिखा है ना कि इनकम ऑफ कंपनी है, जो कंपनी ए की इनकम है वो बी की इनकम का कितना परसेंट है, बी की इनकम का कितना परसेंट है। मैंने बोला कंपनी ए की इनकम, ठीक है, बी की इनकम का एक्स परसेंट है। उसको सॉल्व कर लिया। तब दिक्कत आ रही है तो माइक ऑन कर लो, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो माइक ऑन कर लो। बताओ, सारा क्लियर? सारा क्लियर? सारा क्लियर है? आगे चलते हैं, बताओ। सारा क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो भाई चले आगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें पाई चार्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है? पाई चार्ट करना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। चलो, तैयार हो? सही चल रहा है सारा, अंडर कंट्रोल चल रहा है सारा? ठीक है, ओके। पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, किससे? हर चार्ट से आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हर चार्ट हर ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। पहली बात देख लो, पाई चार्ट हो, पाई डायग्राम हो या सर्कल ग्राफ हो, तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है। एक बार एग्जाम में इसका नाम ही पूछ लिया गया था, एक बार एग्जाम में इसका नाम ही पूछ लिया गया था। ठीक है, तो पाई चार्ट हो, पाई डायग्राम हो, सर्कल ग्राफ हो, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, सबसे देखो, द ग्राफ इज इन द शेप ऑफ सर्कल विद डिफरेंट वेजेस दैट ईच रिप्रेजेंट अ परसेंटेज ऑफ अ टोटल। ठीक है, इसमें सिंपल बोला गया है। डायग्राम रखा होगा मैंने आगे ना? हाँ डायग्राम आगे रखा है, डायग्राम आगे रखा है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। इसमें सिंपल बोला गया है कि आपके पास क्या होगा, एक सर्कल होगा। क्या होगा? एक सर्कल होगा, इस तरीके से इसको सर्कल मान लो। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या मान लो? सर्कल मान लो। और इसमें बोला गया है आपको कि क्या होता है, ग्राफ इन द शेप ऑफ सर्कल विद डिफरेंट वेजेस। वेजेस मतलब इसको हमने अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर, इस इनको वेजेस कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? वेजेस कहेंगे।
इनको हमने इस तरीके से अलग पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ये क्या बन जाएगा, पाई चार्ट बन जाएगा, पाई ग्राफ बन जाएगा, पाई डायग्राम बन जाएगा, सर्कल ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट को पाई ग्राफ को, सर्कल ग्राफ करो, सर्कल चार्ट करो, पाई डायग्राम को पाई चार्ट को। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, विद डिफरेंट वेजेस दैट ईच रिप्रेजेंट, जो एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करते हैं अ परसेंटेज ऑफ ए टोटल। ये क्या करते हैं, अगर मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ तो ये एक पार्ट इस पूरे पार्ट का कुछ परसेंट शो कर रहा होगा, या ये एक पार्ट इस पूरे पार्ट का इस पूरे होल का कुछ पार्ट शो कर रहा है। ये तो पूरा एक है, एक में से ये कुछ पार्ट शो कर रहा है। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, बताओ। ठीक है, क्लियर आई बात, समझ, ओके। देख लो, टू शो रिलेशन बिटवीन कंप्लीट एंड इट्स पार्ट, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी भी है कि पाई चार्ट क्या शो करता है, कई बार क्या पता पूछ लिया जाए एग्जाम में। रिलेशन शो करता है बिटवीन कंप्लीट, इस पूरे का, होल का, एंड इट्स पार्ट का। इसमें क्या करता है, ये रिलेशन बताता है। ठीक है, रिलेशन बताता है। इस एक पार्ट का इस पूरे के साथ क्या रिलेशन है, उसको बताएगा कौन, पाई चार्ट, पाई डायग्राम। समझ आ रही बात, ओके। फिर लिखा है, अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है भाई, ये हर किसी को क्लियर होने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये हर किसी को क्लियर होने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये हर किसी को अच्छे से क्लियर होने चाहिए भाई। ठीक है, कि परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट इन द कैटेगरी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम परसेंटेज निकालेंगे, किसी भी अगर आपको पोर्शन का परसेंटेज निकालना होगा, उसमें जो अमाउंट दे रखा होगा, इनमें कुछ अमाउंट लिखा होगा, जैसे इसमें इसमें क्या लिखा होगा, जैसे 17 लिखा होगा, इसमें 20 लिखा होगा, इसमें 825, इसमें 90, कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हो सकती है। ठीक, कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हो सकती है। ठीक है, अपॉन में टोटल, अपॉन में टोटल इंटू में 100। ऐसी कभी कभी कभार हमें एंगल पूछा जाएगा, सेंट्रल एंगल वगैरह बोला जाएगा। अमाउंट इन द कैटेगरी डिवाइड बाय टोटल इंटू 360, क्योंकि सर्कल का एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 कर लिया। अगर परसेंटेज बोला है तो हर कोई अपने आप में 100% होता है। ठीक है, हाँ, नीचे वाला सेंट्रल एंगल है ना, उस सेंट्रल एंगल की बात हो रही। समझ आएगा सबको, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है, ठीक है, कि एंगल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ, अमाउंट इन द कैटेगरी, अमाउंट इन द कैटेगरी डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय टोटल और इनटू 360। इस तरीके से समझना इसको। अरे ऊपर वाला भी वैसे ही है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, अगर परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है, ये लिखा है अमाउंट, अमाउंट इन कैटेगरी, किसी कैटेगरी में जो अमाउंट है, डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100, ये परसेंटेज है। समझ आई बात सबको, क्लियर हो गया इतना, इतनी बात समझ आया आपको पाई चार्ट के बारे में, यस सर। क्वेश्चन कर दे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके पास, पाई चार्ट आपके पास इस तरीके से आएगा। आपको बोला जाएगा यहाँ पे, क्या बोला जाएगा आपको, द सर्कल ग्राफ गिवन हेयर शोज द स्पेंडिंग ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस, ठीक है, स्पेंडिंग ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इज स्पेंड ऑन टेनिस, कि कोई कंट्री के लोग हो, वो क्या कर रहे हैं, इन खेलों पे स्पेंड कर रहे हैं, मतलब इन खेलों में हमने उनको बांट दिया है। कोई हॉकी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बेसबॉल, कोई टेनिस, कोई गोल्फ, कोई कोई अदर हो गया, कोई फुटबॉल वगैरह खेल रहा है। ठीक है, हमें बोला है कि हमें क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल। ठीक है, टोटल का कितना परसेंट टेनिस खेल रहे हैं, टोटल का कितना परसेंट टेनिस खेल रहे हैं, ये हमें निकाल, टोटल का कितना परसेंट टेनिस खेल रहे हैं वो हमें निकालना है। करो आप ट्राई, ट्राई करो। इसका तो निकाल ही लोगे ना, इसका तो निकाल ही लोगे। परसेंट बोला है, तो जब भी हमें परसेंट बोला जाएगा, जब भी हमें क्या बोला जाएगा, परसेंट निकालने को बोला जाएगा, परसेंट निकालने को बोला जाएगा, सबसे पहले देख लो वहाँ पे टोटल कितना है। पहले मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, मान लो टोटल, अभी हमने बोला परसेंट निकालने का फॉर्मूला अमाउंट इन कैटेगरी, अमाउंट इन कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100। तो टोटल एक बार निकल, इन सबको आप प्लस करोगे, 63 प्लस करोगे, 81 प्लस करोगे, 54 प्लस करोगे, 54 प्लस करोगे, 45 प्लस करोगे, 36 प्लस करोगे, 31 प्लस करोगे, 54।
इनको प्लस करोगे तो क्या मिल रहा है आपको? एक सिचुएशन होगी कि इन सबको प्लस करके 360 आएगा, ठीक है? मतलब एंगल को प्लस करके 360 आएगा। एक सिचुएशन होगी कि नहीं आएगा, तो वहाँ पे पहले हमें यूनिटरी मेथड से एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्लियर हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ आगे, अभी बता रहा हूँ आगे। इसको प्लस करके क्या आ रहा है? 4, 5, 11, 16, 20, 24, 25, 27। कितना आ रहा है इसको प्लस करके बताओ? 360 आ रहा है? प्लस करके आ रहा है क्या? 63, 81, 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने 8 लिख लिया ना। 54 दो बार ही लिख लिया मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सही है ना? 63, 81, 54, 45, 36, 31, 54। बताऊंगा आगे। बताओ प्लस करके कितना आ रहा है ये? प्लस करो भाई, कितना आ रहा? 364 आ रहा? दिक्कत नहीं हो जाएगी 364 आ रहा है तो? 364 कैसा है? 63, 81, 54, 54। कुछ वैल्यू उल्टी पुल्टी कर दी क्या इन लोगों ने? तो फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सही करना है। फॉर्मूला भी कैसे करोगे फॉर्मूला से? कोई वैल्यू इसमें मिस हो गई होगी, है ना? कोई वैल्यू मिस हो गई होगी इसमें। इसको 50 मान सकते हैं हम लोग, है ना? फिर आ जाएगा इसको, अगर मैं 50 मान लूँ फिर आ जाएगा। तो मैं 50 मान लूँ तो फिर आ जाएगा। फिर आ जाएगा ना, अगर इसको हम 50 मान लें तो फिर आ जाएगा, है ना? इसको अगर हम 50 मान लें तो फिर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको 50 मान के चल लो, फिर हो जाएगा आपका 54 आ तो, है ना? इसको 50 कर लो, सही है? अब सही है कि अभी भी नहीं हुआ ठीक? सही है ना अब? सही है ना? ठीक है। प्लस करके कितना आ गया? 360 अब आ गया। अब हम मान के चल लेते हैं हमें परसेंट निकालना था ना, तो परसेंट का अभी हमने बोला फॉर्मूला क्या था परसेंट का? परसेंट का फॉर्मूला था अमाउंट इन कैटेगरी, अमाउंट इन कैटेगरी जिसका हमें पूछा गया है, जिसका हमें पूछा गया है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100। हमें बोला है टेनिस का, टेनिस कितना है? 45 खेल रहे हैं। डिवाइड बाय टोटल कितना है? 360 इंटू में क्या है? 100 है। अब सॉल्व करो इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है? 9 3 36, 9 5 45, 5 10 50, 50 अपॉन 3। इसे डिवाइड करोगे ना इसको। मैं कर रहा हूँ गलत, तुम लोग कर रहे हो गलत, क्या कर रहे हो? इसे डिवाइड कर लो इसको। गलत करा, कैसा करा? अच्छा, यहाँ जीरो भी, जीरो से जीरो कैंसिल।
ओहो 9 3 जा 36 9 5 जा 45 0 से 0 कैंसिल 50/3 नहीं होगा अच्छा 9 4 जा 36 होता है ना वही मैं बोल गया 9 4 जा 36 4 से कर लो इसको क्या आ जाएगा 25.2% सही है ये वाला 3 से काट दिया उसको क्लियर है भाई चार्ट क्लियर हो गया 9 9 9 36 समझ आई बात समझ आई बात पॉइंट में तो करना ही नहीं है जब यहाँ होल में और सीधे फ्रैक्शन में दे रखा है पॉइंट तो है ही नहीं कहीं पॉइंट में क्यों जाओगे चलो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर्वे वाज डन ऑन 900 स्कूल चिल्ड्रन अबाउट देयर चॉइस ऑफ टीवी प्रोग्राम्स ठीक है देयर चॉइस आर शो इन द पाई चार्ट हाउ मैनी चिल्ड्रन शोड इंटरेस्ट फॉर कॉमेडी शोज हाउ मैनी चिल्ड्रन शोड इंटरेस्ट फॉर कॉमेडी शो एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है करो ट्राई करो ट्राई करो होगा नहीं होगा नॉर्मल तो है क्वेश्चन 900 स्कूल्स के चिल्ड्रन पे क्या हो रहा है ये प्रोग्राम का सर्वे हो रहा है क्या क्या देख रहे हैं कोई स्पोर्ट्स देख रहा है कोई कॉमेडी शो देख रहा है कोई सीरियल देख रहा है कोई न्यूज़ देख रहा है यार चॉइसेस आर शोन इन द पाई चार्ट में है ABCD ए ये क्या है ये स्पोर्ट्स के लिए लिखा है ठीक है ये किसके लिए लिखा है स्पोर्ट्स के लिए लिखा है ये स्पोर्ट्स वाले हैं बी किसके लिए कॉमेडी शो ये कॉमेडी वाले हैं सी किसके लिए सीरियल के लिए ये सीरियल के लिए है और डी किसके लिए न्यूज़ के लिए ये न्यूज़ के लिए ठीक है आपको बोला हाउ मैनी चिल्ड्रन शोड इंटरेस्ट फॉर कॉमेडी शो के लिए कॉमेडी किधर है कॉमेडी है कॉमेडी शो के लिए कितने बच्चे इंटरेस्टेड है कितने बच्चे इंटरेस्टेड है यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक बारी एंगल वैंगल का फंडा निकाल लेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ हमें नंबर निकालना है यहाँ हमें क्या करना है नंबर निकाल तो यहाँ से हम एक बारी एंगल वैंगल का निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे एक बार इन सबको प्लस कर लो अगर मैं इन सबको प्लस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा वो टोटल मिल जाएगा ना तो ये कितना है 110 है प्लस 56 है प्लस 94 है प्लस 100 है इसको प्लस करोगे आपको 360 मिल रहा है क्या 360 मिल रहा है इसका जीरो कैरी 1 9 1 10 10 5 15 16 का 6 कैरी 1 1 2 3 360 आपको मिल रहा है तो ये पूरा आपको क्या 360 डिग्री आपको मिल रहा है पूरा क्या मिल रहा है 360 डिग्री आपको मिल रहा है कितना मिल रहा है 360 डिग्री मिल रहा है 360 डिग्री मिल रहा है नहीं मिल रहा है बताओ अब क्या करोगे अब क्या करोगे अब निकालो कॉमेडी के लिए पूरा 360 है नंबर आपको निकालना है बताओ निकालो 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 हाँ 360 मिलेगा 360 मिलेगा 250 कैसे निकाला आप लोगों ने
आ रहा है? हम्म, करो करो करो। और लोग भी आंसर दो भाई। और लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? और लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्लियर है? देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट शो इंटरेस्ट फॉर कॉमेडी शो। आपको पता है, एंगल आपने निकाला 360 आया, एंगल कितना आया 360 आया। इस 360 में से 100, इस 360 में से 100 क्या है, इस 360 में से 100 क्या देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं। ठीक है, जो कॉमेडी वाले हैं वो क्या है, ऐसा कर लो, आउट ऑफ 360, 100, 100, मतलब ये तो खैर डिग्री है ना, प्रॉपर वैसे तो नहीं, चलो ऐसे लिख दो, 100 इंटरेस्टेड फॉर, 100 इंटरेस्टेड फॉर कॉमेडी, 100 इंटरेस्टेड फॉर कॉमेडी। ठीक है, अब आपको पता है 100 इंटरेस्टेड फॉर कॉमेडी है, तो हमें ये आपको डिग्री में देखे प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है। मैं क्या कर लूँगा, अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ तो आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसको कर लूँ 100 है कितने में से, 360 में से, टोटल हम पे जो है वो कितना है, 900 है। यहाँ से आंसर आ रहा है क्या, यहाँ से आंसर आ रहा है, जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, अब करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इससे हो गए, इसे कट कर लो इसको, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, ये कितना, गलत हो रहा है क्या, अपॉन में 900 आएगा ना, अपॉन में 900 आएगा यार, मैंने क्या, अपॉन में तो 900 आएगा, 100 है, 100 ये किस में से है, 900 में से है। अब जो टोटल आपका पाई चार्ट है वो 360 में से है, ऐसा होगा ना, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 9 4 36। अरे यहाँ से भी ये गलत आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा 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 क्यों हो रहा है, कॉमेडी शो वाले भी हैं, ठीक है, 900 तो यार मल्टीप्लाई में ही रहेगा ना, 900 से मल्टीप्लाई में ही आएगा ना, कि 900 क्या है, मैं गलत कर रहा था क्या, 100 है 360 में से, इंटू में 900 टोटल है, 900 क्या है टोटल है, कर लो इसको रिड्यूस, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 4 36, 9 10 90, 100 हो जाएगा, 1000/4, सही तो था यार, 25 250, सही है। हम्म, हाँ वो इक्वेशन भी लगा सकते हो ना, x/900 इंटू 3 इक्वल टू 100, देखो से वो इक्वेशन भी लगा सकते हो ना, ये फॉर्मूला का भी हम रीअरेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज कर सकते हैं क्या, अमाउंट इन द कैटेगरी टोटल इंटू 360, कि जब हमें एंगल दे रखा है, हमें किसी कैटेगरी का अमाउंट निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले को भी तो वो कर सकता हूँ, है ना, है ना, है ना, तो ये आ जाएगा एंगल इंटू टोटल, अगर ये वाला फॉर्मूला है आपके पास ना, क्या मैं इस फॉर्मूले को हम रियर, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से फिर आपका क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादा बेटर हो सकता है, हमें जब वहाँ पे एंगल दे रखा है तो एंगल इज इक्वल टू है अमाउंट इन कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल इंटू में 360, इंटू में क्या है 360 है, एंगल मुझे दे रखा है कितना 100, मुझे अमाउंट निकालना है, टोटल है 900, इंटू में क्या है 360 है,
ये कहाँ जा रहा है, ये ऐसे तो बन रहा है ना फिर, ऐसे तो बन रहा है ये 900, ये मल्टीप्लाई जाएगा, ये अपॉन में जाएगा 360, वही वाला तो बन रहा है, वही फॉर्मूला यूज कर लो है ना, वही फॉर्मूला यूज कर लो तो और अच्छे से हो जाएगा आपका, है ना। अगर हम इसी फॉर्मूले को देख लो, एक ही फॉर्मूले से फिर आपका ना, क्योंकि फॉर्मूला आपको वो वाला याद रखना है, वैसे नहीं भी करोगे कॉमन सेंस से तो हो जाएगा, क्योंकि हमें जो दे रखा है ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, जो एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है अमाउंट इन कैटेगरी, क्योंकि पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, इसलिए अच्छे से कर लो इसको। अमाउंट इन कैटेगरी, किसी कैटेगरी में जो अमाउंट है वो डिवाइडेड बाई है कितना, टोटल, जो टोटल है, ठीक है, और इनटू में क्या है 360 है। एक तो आपका ये फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ से बना दोगे, जब भी हमें किसी कैटेगरी, ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई आपको कि नहीं आई? यही चीज़ आप यहाँ भी लिख लो, यही चीज़ आप यहाँ पे भी लिख लो, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे बना लो, कि अगर मुझे क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा। अलग से ही करते हैं यार इन फॉर्मूले, फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। अगर आपको क्या दे रखा होगा, एक तो ये है कि जब भी हमें परसेंटेज निकालना होगा, जब भी हमें क्या करना होगा, परसेंटेज हमें निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, अमाउंट इन कैटेगरी, जो कैटेगरी वहाँ पे दे रखी होगी, अमाउंट इन कैटेगरी, कैटेगरी में जो अमाउंट है, और डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल है, डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल है, इनटू में क्या है, 100 है, ठीक है। जब भी मुझे यहाँ से अगर आपको परसेंटेज वाली वैल्यू दे रखी होगी, वैसे एक ही फॉर्मूले से आप कर लोगे, ऐसे लिखने की नीड है नहीं, है ना, क्योंकि आप इसी में वैल्यू रख दो, इसी को आप रीअरेंज कर दो, ठीक है, इसी को आप रीअरेंज कर लो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये सारा नहीं रहेगा, रिकॉर्ड से देखना पड़ेगा, पीडीएफ तो नॉर्मल क्वेश्चन के लिए आएगी। ये भी करना है तो ये भी मिल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यही देना है तो ये दे दूंगा। अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू बन जाएगा आपका क्या, जो परसेंटेज दे रखा है, जो परसेंटेज वाली आपको वैल्यू दे रखी है, उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल से मल्टीप्लाई कर लेना है, एंड डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे इसको रीअरेंज कर रहे हैं। फिर क्या था, आपको दे रखा था क्या, एंगल, जब आपको दे रखा था एंगल इज इक्वल टू क्या था, अमाउंट इन कैटेगरी, एंगल इज इक्वल टू क्या था, अमाउंट इन कैटेगरी, कैटेगरी में जो अमाउंट है, एंड डिवाइड बाई जो टोटल है, जो टोटल है, और इंटू में क्या है 360 है, यही था ना फॉर्मूला, इंटू में क्या है जो 360 है। हम्म। यहाँ से अगर हमें अमाउंट निकालना होगा, यहाँ से अगर हमें क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल इंटू टोटल, एंगल इंटू टोटल डिवाइडेड बाई 360। क्लियर है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये चार फॉर्मूले ध्यान रख, ठीक है, सोल्यूशन भी करवा लेंगे, सोल्यूशन भेज दूंगा, यही वाला पीडीएफ भेज दूंगा जो सारा ये चल रहा है, ठीक है। क्लियर है, आई बात समझ में, आई सब लोगों को बात समझ में, देख लो, ठीक है, ये था आपका, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे कॉमन सेंस से भी कर ही लोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी आप कर ही लोगे। अमाउंट आपको निकालना था, एंगल कितना दे रखा है उसका, 100 डिग्री दे रखा है, टोटल कितना है 900 है, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री है, आंसर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसका निकालो, इसका निकालो। इन इंडिया पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डिग्री, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डिग्री विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग तमिल यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चार्ट, ठीक है, ये चार्ट आपको दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है, कि ये वाला पोर्शन इंग्लिश के लिए, मराठी के लिए, तमिल के लिए, बंगाली के लिए, हिंदी के लिए, तमिल वाला हमें फाइंड करना है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है।
लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। नंबर ऑफ पीपल है 40, 12, 9, 7, 4। टोटल है 72। आपको निकालना नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग तमिल, जो तमिल बोल रहे हैं, जो तमिल बोल रहे हैं उनका देखो एंगल निकालना है। तो करेक्ट ऑप्शन डिग्री, डिग्री में आपको एंगल बताना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, हमें तमिल का निकालना है। तो जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बार डिग्री निकाल रहे हैं, मतलब एंगल निकाल रहे हैं। इस बार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। तो एंगल का फॉर्मूला आपको पता है ना, एंगल का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इन कैटेगरी, अमाउंट इन कैटेगरी डिवाइडेड बाई टोटल, इनटू में क्या है, इनटू में क्या है, 360 है। ठीक है, तो एंगल निकाल लो। अमाउंट कितना दे रखा है, हमें बोला है कि तमिल का निकालो। 7 है, टोटल कितना है, 72 है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3600। ठीक है, 360 प्लस यह 72, 12 या 36, 30 हो गया। 6 5 या 30 एंड 7 इंटू 5, 7 5 या 35। आंसर आपको 35 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है, आंसर आ भी क्या होगा आपका, 23 डिग्री नहीं होगा यार, 35 डिग्री होगा, है ना, 35। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, 35। क्लियर है, क्लियर है, ओके सर। नेक्स्ट देख लो, द पाई चार्ट बिलो शो द रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ ब्लड टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ब्लड टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ये बता रहा है यहाँ पे कि ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है। 40 इसमें इस बार यहाँ पे परसेंट में वैल्यू दे दी। टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप ए और बी इज 82। ए और बी वाले जो है मिक्स, ए वाले बी वाले, वो 82 है। एंड देन द नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप ए बी और ओ, ए बी और ओ वाले हमें फाइंड करना है। ए बी और ओ वाला हमें क्या करना है, फाइंड करना है। करो, ट्राई करो इसको, ट्राई करो क्या होगा, ट्राई करो इसको क्या होगा, ट्राई करो क्या होगा। नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप ए और बी इज 82। ए और बी जो है, ए और बी जो है वो कितने हैं, वो 82 हैं। उनकी वैल्यू आपको दे रखी है 82। नंबर आपको दे रखा है, नंबर ऑफ ए एंड बी वो कितना दे रखा है, 82 दे रखा है। ठीक है, मैं उनको एक बार डिग्री लिख लो। ए और बी का कितना है, ए और बी का कितना है, ए है 16, ए है 16, 16 प्लस बी कितना है 25, प्लस बी कितना है 25 है, ए और बी। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 82। इसकी वैल्यू ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में, इनकी वैल्यू 82 दे रखी है। ठीक है, इनको अगर मैं प्लस कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 41 मिलेगा। 41% इज इक्वल टू 82 मिल गया। 41% इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 82 मिल गया। मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 82/41। कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मुझे 2 मिल गया, हमें बोला नंबर ऑफ पीपल ब्लड टाइप ए बी और ओ। ए बी और ओ का अब हमें निकालना है, ए बी का निकालना है और ओ का निकालना है। ए बी का नंबर कितना है, ए बी का है 19%, 19%। और 1% का मैं निकाल लिया 2 है, तो 19% का कितना हो जाएगा, 19 टू जा 38 हो जाएगा। ऐसे हम फिर किसका निकाल लेते हैं, ओ का निकाल लेते हैं। ओ के लिए कितना है, 40% है। ओ के लिए कितना है, 40% है। अगर 1% का 2 है तो 40 का कितना हो जाएगा, 42 जा 80 हो जाएगा। का 40 है, 42 जा 80 हो जाएगा। अब सही है, बताओ, गलत करा क्या, गलत करा क्या। कहाँ गलत हो, ओ के लिए 40 सही है। ए बी और उनको प्लस करो तो क्या आएगा, बताओ। अब ए बी और ओ को प्लस करना है, ए बी प्लस ओ करना है। कितना हो जाएगा, 38 प्लस 80। क्या लिखा जा रहा है देख रहे हो, 38 प्लस 80, 8 8 180। डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा करना है, एक ये टाइप का है भाई, एक ये टाइप का है, एक ये टाइप का है। 1118। आई बात समझ में, कैसे करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। इस तरीके से करोगे, चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम द पाई चार्ट द शेयर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर फूड एंड फ्यूल रिस्पेक्टिवली
आर एक्सपेंसेस क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये आपको दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम द पाई चार्ट द शेयर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर फूड एंड फ्यूल रिस्पेक्टिवली आर एक्सपेंसेस। ये निकालना है आपको, ठीक है। सेंट्रल एंगल फॉर फूड एंड फ्यूल के लिए निकालना है, फूड एंड फ्यूल के लिए निकालना है। शेयर ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना है, ओके। बताओ क्या होगा। शेयर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर फूड एंड फ्यूल, फूड कहाँ पे है, फूड 61 है, फ्यूल 5% है। उसको आपको डिग्री में बताना है, वो डिग्री में बताने को बोला जा रहा है। पहले आप यहाँ से क्या कर लोगे, 1% का निकालोगे, ऐसे करोगे ना, 1% का निकालोगे। ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद। निकालो। इसके बाद लास्ट है बस। अच्छा ये तो छोटा है, लास्ट समझ लो इसको, लास्ट मान लो इसको। हो गया। ऐसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को, सबसे पहले देख लो, को प्लस कर दो, टोटल कितना है, प्लस कर दो इसको, टोटल कितना है, 3% है, प्लस 61% है, प्लस 17% है, प्लस 14% है, प्लस 5% है। प्लस करके क्या आ रहा है इसकी, 100 आ रहा है क्या, ये सारा कुछ है 100%, ये सारा क्या है 100% है, सारा क्या है 100% है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी ये 100% है, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल का कुछ भी हो उसने 360 के इक्वल होना है, सर्कल का कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई भी एंगल हो, ठीक है, या परसेंट हो, तो आपने हमेशा उसको क्या करना है, 360 के करस्पॉन्डिंग मान लेना है कि वो 360 के इक्वल है। यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, 1% निकाल लूँगा, 1% इज इक्वल टू 360, सॉरी 360 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा, बताओ। अगर 100% 360 के इक्वल है, तो 1% कितने के इक्वल होगा वो आपको निकालना है, 1% कितने के इक्वल होगा वो आपको निकालना है, ठीक है, वो आपको निकालना है। अरे मान लो हर कोई अपने आप में 100% है ना, ये 360 है तो ये 360% है। अब ये हमें यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन दे रखा है, उसकी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, उसकी वैल्यूज दे रखी है। इस पे भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक बार ये क्वेश्चन कर लो। यहाँ से आपको 1% की वैल्यू कितनी मिल गई, 3.6 मिल गई, 3.6 आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। 3.6 अगर आपको यहाँ से मिल गया, तो अब आपको क्या निकालना है, फूड और फ्यूल का निकालना है। तो फूड देख लो, फूड कितना है, फूड कितना है, फूड कितना है, फूड है 61, 1% अगर 3.6 के है तो 61 इंटू 3.6 कर लो, क्या मिल जाएगा। और फ्यूल कर लो, फ्यूल कितना है, फ्यूल 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 5 है, तो 1 अगर 3.6 के इक्वल है तो 5 इंटू 3.6 कर लो। 18.0, 18 है कहीं पे, दो ऑप्शन में 18 है, इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 61 इंटू 3.6 से कितना हो रहा है, 61 इंटू 3.6 से कितना हो रहा है, 219.6 होगा, 219.6, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है।
क्लियर है? ठीक है? चलो, एक और क्वेश्चन देखो, फिर मैं इसका थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूँ, जो कि जिन लोगों को डाउट आ रहा है कि ये ऐसा 360 का इक्वल क्यों हो रहा है, वो बताता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो या तो यहीं पे बता देता हूँ। मान लो आपको एक सर्कल दे रखा है, ये आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है? ये सर्कल दे रखा है और ये यहाँ पे इसका कुछ प्रोपोर्शन दे रखा है। इसका यहाँ पे कुछ क्या दे रखा है? कुछ भी इसका प्रोपोर्शन दे रखा है, ठीक है? क्या दे रखा है इसमें? कोई भी प्रोपोर्शन, कुछ भी वैल्यू इसमें रैंडमली मैं मान लेता हूँ, ताकि क्वेश्चन सही बन जाए। ये मान लो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इनका कुछ प्रोपोर्शन दे रखा है। ये 12% है, यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 35% है और यहाँ पे 20% है, ठीक है? यहाँ पे 10% है। यहाँ पे परसेंट में दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे परसेंट में दे रखा है और इसका हमें क्या कर देना है? इसका हमें परसेंट का हमें क्या करना है? डिग्री बतानी है कि 1% कितने डिग्री के इक्वल होगा। हमें पता है कि जो टोटल डिग्री होता है, जो टोटल एंगल होता है इसमें, वो किसके इक्वल होता है? वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है? तो हमें वन एंगल का निकालना है, वन एंगल किसके इक्वल होगा? इन सबको मैं प्लस कर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 12% प्लस 15% प्लस 35% प्लस 20% प्लस 10। ये कितना हो रहा है? इसको प्लस करोगे आप लोग तो आपको ये कितना मिल जाएगा? प्लस करो जल्दी, प्लस करो जल्दी, ठीक है? 100 के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है? ये कितना आ रहा है? ये टोटल आ रहा है आपका 100%। जो क्वेश्चन अभी था उसी में तो था 100%, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि 100% इज इक्वल टू, क्योंकि देखो हमें पता है ये पूरा जब हमने प्लस करा इसकी वैल्यू परसेंट में थी, सबको प्लस करा तो 100 है, सबको प्लस करा, ये पूरा हमने सर्कल को प्लस करा, सारे पार्ट को हमने प्लस कर दिया, 100 आ गया। हमें ये भी पता है इस पूरे का एंगल 360 है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। अब क्लियर हो रहा है? जो बोल रहा था कि समझ नहीं आ रहा है ना? जब मैंने ये पूरा परसेंट में देखा, 100 आ रहा है, सबको प्लस करा। वो अलग बात है, मान लो एक पार्ट ना दिया होता, फिर दिक्कत होती। लेकिन सारे पार्ट दे रखे, मैंने प्लस कर दिया, पूरे एंगल हमें पता है 360 है, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। यहाँ से 1% निकालोगे, 1% इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 100। आपका क्या आ जाएगा? 1% की वैल्यू आई आपकी 3.6। अब आप यहाँ से कोई भी एंगल निकाल सकते हो। 1% है, 1% इक्वल है आपके 3.6 डिग्री के, तो यहाँ से अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। आई बात समझ में? 100 नहीं आ रहा? 92 आ रहा है? कोई चीज़ मैंने मिस कर ली। 12, 15, 35, 28, 28 कर लो, इसको आ जाएगा फिर। अब आ गया? ठीक है, अब आ गया? ये है भाई फंडा आपका। समझ आई बात सबको? समझ आई बात सबको? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो। जब भी आपको कोई सर्कल दे रखा होगा, सर्कल में ये कुछ पोर्शन होगा, सर्कल में कुछ ये पोर्शन होगा, ठीक है? मान लो ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको 35 डिग्री दे रखा है, ये आपको 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है? ये आपको 50 डिग्री दे रखा है, ये आपको 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है? ये आपको, चलो इसमें डी मान, इतना ही मान लेते हैं, ये आपको इतना दे रखा है। हमने इनको प्लस करना है, इनको अगर आप प्लस करोगे आपको क्या मिलेगा? ठीक है? भाई कैन 20/100 360, कहाँ पे 20/100? कौन सा वाला है 20/100? कौन से बात कर रहे हो यार? कौन से के लिए बोल रहे हो प्रकल्प कि 20/100 × 360? इसको प्लस करोगे आपको क्या मिलेगा? 35 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, आपको कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है, ठीक है? आपको पता है कि सर कि जो सर्कल है, सर्कल का तो 360 डिग्री होता है, इसका मतलब जो एंगल दे रखे हैं सेंट्रल एंगल नहीं है, ये थोड़ी फेक एंगल है, ये थोड़ा क्या है? फेक एंगल है। हम क्या कर लेंगे? हम कर लेंगे, ठीक है सर, ये डेफिनेटली हमने पूरे सर्कल को प्लस कर लिया, तो 180 डिग्री किसके इक्वल होगा? होना होगा या होना चाहिए 360 के। अरे आपने इन सबको प्लस करा, 180 मिला और वो हमें पता है कि 360 होता है, तो वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आपने निकाला 1 डिग्री इज इक्वल टू 360, ठीक है?
अपॉन 180 आपको मिला 1 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो जो इसकी रियल वैल्यू बनेगी, आप किसी की वैल्यू निकालो, इसकी निकालोगे तो 50 इंटू टू करोगे आपको मिल जाएगा 100। इसके निकालोगे 80 इंटू टू करोगे आपको मिल जाएगा 160। ऐसे सबके निकाल लो। अब आई बात समझ, अब आई बात समझ। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये पूरा फंडा है आपका, किसका, इसका फंडा है पूरा, पाई चार्ट का फंडा है। ठीक है, पाई चार्ट का फंडा है। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ। टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। आपको पता है टाइम के साथ साथ टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, है ना। टाइम के साथ साथ क्योंकि ऐसा तो है नहीं जब टाइम चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे फिक्स कोई टेम्परेचर होगा, ऊपर नीचे वो चलता रहेगा। क्योंकि दिन चल रहे हैं, सन भी चल रहा है, अर्थ भी रोटेट, सन तो फिक्स है, अर्थ रोटेट करते जा रही है तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि क्या होगा, फिक्स होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये टाइम चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक देखो टेम्परेचर फिक्स है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ भी देखो टेम्परेचर बिल्कुल यहाँ पे एकदम से चला गया। ठीक है, बिल्कुल फिक्स ही यहाँ पे चल रहा है, ऐसा भी है नहीं। ठीक है, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, तो इनमें से कौन सा इनमें से जो टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ नहीं होगा, बताओ कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, बताओ कौन सा नहीं होगा, बताओ। टाइम टेम्परेचर का कौन सा ग्राफ नहीं होगा। बता रहा हूँ अक्षत, रुको हाँ। बताओ। अलग अलग आंसर दे रहे हो, डी सी ए, बताओ। जो होगा तो क्यों नहीं होगा, डी क्यों होगा, डी क्यों होगा। बताओ क्यों गलत है लास्ट वाला। विराज बहुत टाइम से पूछ रहा है कुछ, हाँ विराज बताओ। पीडीएफ भेज रहा हूँ उसका, यार मैं समझ गया था तुम इसी को, वो पीडीएफ भेज रहा हूँ। कौन सा वाला क्वेश्चन। हम्म बताओ। हाँ, डाउट कहाँ पे है। समझो क्वेश्चन, पढ़ोगे तो समझ आएगा ना, पढ़ो। इसमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ब्लड टाइप ए और बी वो 82 है। ए प्लस बी 82 है, ए प्लस बी 82 है। ए और बी का जो नंबर दे रखा है वो 82 दे रखा है, तो हमने परसेंट से परसेंट और नंबर को हमने इक्वल कर लिया, वहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा होके कम होके फिर से ज़्यादा कैसे हो सकता है। और जगह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, परसेंट में क्या होगा अक्षत, परसेंट में क्या हो,
क्या वो परसेंट में परसेंट वाला कर तो लिया भाई मेरे, ये नहीं करा परसेंट में। परसेंट में हो तो ये है, एंगल में हो तो ये है। कैसी बात कर रहे हो यार। ऐसा क्यों करते हो? बताओ। ठीक है भाई, सब लोगों को ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। यहाँ पे आपका ग्राफ भी कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ आपका ग्राफ भी कंप्लीट होता है। आज लंबी क्लास लगवा ली तुम लोगों ने ना। क्लियर हो गई चीज़ें, क्लियर हो गई, कोई परेशानी तो नहीं अब? किसी का कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो बताओ। इससे रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो बताओ। इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है किसी को बताओ। अक्षत क्लियर हो गया? परसेंट में आया तो अभी किया तो था। हो गया? परेशानी तो नहीं है किसी को कुछ? ठीक है। वही है यहाँ पे कि एक बार ही जब टाइम बढ़ रहा है तो ना वो पहले कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है ना वो। एक बार ही यहाँ ज़्यादा था, टाइम जब आगे बढ़ गया, ये कम हो गया, ठीक है। फिर बराबर भी है तो चलो एक बारी का मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसको ना फिर। तो टेम्परेचर तो अगर हम टाइम जैसे आगे बढ़ रहा है, एक बारी बढ़ गया तो फिर वो नीचे आएगा ना, फिर वो नीचे आएगा। ये परसेंट वाला सबको प्लस करा हमने यार। परसेंट को सबको प्लस करा, वो 360 के इक्वल होगा। क्योंकि हम ये पूरे सर्कल में जितने भी पार्ट दे रखे हैं, जो भी वैल्यू दे रखी है, मैंने उन सबको प्लस कर लिया। ठीक है। और हमें पता है सर्कल का एंगल भी पूरा 360 है, तो दोनों इक्वल होगी ना। दोनों इक्वल होगी। हम तो पूरा यहाँ से मैं स्टार्ट करा, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करा, सबको मैंने प्लस करा, प्लस कर लिया। और यहाँ से मैं स्टार्ट करा, जब मैं एंगल को मानो तो एंगल भी 360 होता है। वो प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो भी 360 के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है। तो निकाल तो लिया हमने परसेंटेज, फेक हो कैसे भी हो। हमने 1% की वैल्यू निकाल ली ना, अब इन सब की वैल्यू निकाल दो, वो वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट आपको। अगर 1% इक्वल है तो 35% ये किसके इक्वल होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको वैल्यू मिल गया। आप उसे कैसी भी वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसी भी वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी आप वैल्यू मान सकते हो, उसको भी आप वैल्यू मान सकते हो यार, ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो। ये हमने इतने डिग्री की वैल्यू निकाली, इतने डिग्री का हमने नंबर निकाला, ऐसे समझ लो इसको ना। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 2 है तो 50 डिग्री की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। फेक वेक छोड़ो, उसको फेक वेक छोड़ो, पर इस फालतू में कन्फ्यूजन मतलब। अगर 1 डिग्री की 2 है तो 15 डिग्री की 15 × 2 30 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। ओके। तो ये है भाई फंडा। क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये था आपका पूरा किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का फंडा। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। बाकी प्रैक्टिस अपनी बढ़िया से करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हम इसमें करेंगे क्या, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी वगैरह। इसका मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आप लोग नोट वोट कर लेना इसको, बाकी कोई दिक्कत हुई तो बता देना। यू लवली गाइज, मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइज।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।